प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक लाइन है y इक्वल टू मॉड ऑफ x है। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हम जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे, कह रहा है कि एक पैराबोला है, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक लाइन है y इक्वल टू मॉड ऑफ x है। ठीक, अब इसके बीच में जो यानी कि इस पैराबोला इस लाइन के बीच में जो एरिया है बाउंडेड है, उसी एरिया का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने पहले ही कह दिया था कि जब तक आपको ट्रेसिंग नहीं आएगी, आप कर्व को खींचना नहीं जानेंगे, तब तक कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए हम पहले इसको देखते हैं। यह क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये किसके साथ सिमेट्रिक है, किस एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है, इसका कर्व यह है क्या एक्चुअल में, हम इसको जब तक पहचान नहीं पाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है ना। हम इसको पहचानते हैं, ये पैराबोला है और अलोंग वाई एक्सिस सिमेट्रिक है, यानी कि हम इसका शेप यहाँ खींच के आपको दिखा देते हैं। इसका शेप क्या होगा, आप एक रफली शेप खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे, यह आपका क्या हो गया, एक पैराबोला हो गया। ठीक ना। यही क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब आप इसको खींच लिए। अब यह एक्चुअल में क्या है, यह दो लाइन है। यह क्या कह, यह जो लाइन है यह क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स होगा और एक y इक्वल टू क्या होगा, प्लस एक्स होगा। ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो कहां से पास कर रही है, वह सेंटर से पास कर रही है। तो अगर y इक्वल टू माइनस एक्स है तो उसके केस में यहां से यह लाइन ऐसे सेंटर से पास करेगी और इस तरह से इधर निकल जाएगी। सेम वे में यही लाइन इधर से पास करेगी और इधर से निकल जाएगी। तो यह लाइन क्या है एक्चुअल में, y इक्वल टू माइनस एक्स है और यहां से क्या है, y इक्वल टू एक्स है। अब दो रीजन बन रहा है, दोनों रीजन सिमेट्रिक होगा, यानी कि यही रीजन है, इसी रीजन का हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, इस रीजन का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो दोनों अब एक ही लाइन द्वारा, लाइन का बिहेवियर क्या है, बस एंगल का डिफरेंस है, उसकी स्लोप का डिफरेंस है, नेचर एक ही है। तो जो यह एरिया आएगा, इस एरिया का हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो एरिया इस बाउंड्री रीजन का हमको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अब करना क्या है, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रख करके सॉल्व करेंगे। y क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x है। तो मॉड ऑफ x न रख करके y इक्वल टू हम x रख करके इसको सॉल्व करते, देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमको मिलता है। तो यहाँ से y की जगह आप रखेंगे x रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअल में इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस वन इक्वल टू जीरो। हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू पॉजिटिव लेकर के, इसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी एरिया आएगा एक बार इसके लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वही चीजें आएंगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2 आएगी, 0 आएगी और 1 आएगी। तो यह क्या हो जाएगा, अब x इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि यह पॉइंट बताएगा। और x इक्वल टू जब आप 1 रखेंगे तो y इक्वल टू भी कितना होगा, 1 होगा। तो यह पॉइंट हो जाएगा 1,1 हो गया। अब यही हम यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं, यहाँ से x इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। सेम वे में जब आप इधर निकालिएगा तो यहाँ कितना आएगा, -1 आएगा और 1 आएगा। और यहाँ से अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉप आउट करें तो यहाँ से x इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें अब इधर निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम देख रहे हैं कि दोनों चीजें सेम टू सेम है, बस इसके साइन में अंतर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड का निकाल लेंगे और उसका दुगुना कर देंगे। तो अब कैसे निकालेंगे, यहाँ दो रीजन नाम मैं दे देता हूं, O हो गया, A हो गया और B हो गया। दो कर्व है, यह एक स्ट्रेट लाइन से घिरी, यानी कि पूरी यह एरिया हम निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन से घिरी हुई पूरी एरिया निकालेंगे और इस कर्व से घिरी हुई एरिया को उसमें क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इस रीजन का हमको एरिया मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो आइए उसको लगा करके खींचेंगे। एरिया ऑफ हम नाम दे देते हैं, एरिया ऑफ OAO कितना होगा, AOA, समझना है ना, OAA। तो हम इसको निकालेंगे का, जैसे अब ये पहले स्ट्रेट लाइन वाला हम एरिया निकालेंगे तो वह कितना होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 0 to 1 होगी, समझिएगा इसको, 0 to 1 होगी और यहाँ से y इंटू dx होगा। अब इसे यह पूरा निकालेंगे, इसे शेडेड रीजन यहाँ तक होगा, ये एरिया निकल जाएगी। अब इसमें से क्या करेंगे, इस कर्व द्वारा इतनी एरिया को हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वह क्या होगी आपकी, वह होगी, अब यहाँ उसको मत समझिएगा उस तरह से, हम यह लाइन के लिए मैं यहाँ एक सिंबल यूज कर देता हूँ, लाइन के लिए है, यह कर्व के लिए है, लिमिट 1 हो जाएगा y इंटू dx हो गया।
बस यही बात समझने की है। समझने की बात क्या है, इस लाइन से घिरा एरिया निकाल लें, इस कर्व की एरिया को उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। क्लियर हो गया ना। आइए देखते हैं क्या क्या करेंगे। अब y इक्वल टू यहाँ क्या रखेंगे, y की जगह पर क्या मिला है हमको, x मिला है। इसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हो जाएगा 0 to n कितना x और dx माइनस 0 to 1 और कितना y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर इंटू dx। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है, जो आएगा उसका दुगना कर देना है, वही रिक्वायर्ड एरिया हमको मिल जाएगी। तो यहाँ से इंटीग्रेट करिएगा, ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 और माइनस यहाँ से x क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 तक हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, यह कितना मिलेगा, अपर लिमिट 1 है तो यहाँ से 1/2 माइनस 0, मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 1/3 माइनस 0, फाइनली कितना मिलेगा, यहाँ से 1/6 हो गया। अब क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ, अब निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगी, रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, कितना 2 टाइम्स एरिया ऑफ OAO, यानी कि 2 टाइम्स कितना 1/6, यानी कितना 1/3 यूनिट जो भी होगी इतनी एरिया आ जाएगी। क्लियर हो गया। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और जो भी होगा आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, यह क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह से है, ऐसे ही है, उसको भी हम पहले ट्रेस करेंगे, ट्रेस करके फिर सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y है और लाइन क्या है x इक्वल टू 4y माइनस 2 है। तो फिर वही है, यही सेम पैराबोला है, बस उसके इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है। पैराबोला क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y है और जो लाइन है थोड़ा सा लाइन साफ सुथरी दिख रही है, x इक्वल टू 4y माइनस 2 है। मैंने पहले कहा आपको, पहले हम कर्व को पहचानेंगे। कर्व मैंने पहचाना, ये किसका कर्व है, पैराबोला है। अब पैराबोला है तो इसका शेप किसके साथ सिमेट्रिक होगा, अब क्लियर है कि y स्क्वायर 4x टाइप का नहीं है, यह x स्क्वायर 4y टाइप का है, तो सिमेट्रिक किसके होगा, यह y एक्सिस का सिमेट्रिक होगा। अब ये एक लाइन है, यह लाइन इसको काट रही है, ठीक ना। अब पता नहीं कैसे कैसे काटेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों को कंबाइन करके, काटने का मतलब यही होता है ना कि दोनों को सॉल्व करें, x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम जो है पता कर पाएंगे कि वह कैसे कैसे काट रही है। तो एक तो कंफर्म है कि ये किधर से कैसे कैसे जाएगी। अब एक मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं, उस आइडिया के अकॉर्डिंग आप सोचिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हो गया, पैराबोला हो गया। थोड़ा सा शेप आपको देखने में गड़बड़ लग रहा होगा, उस शेप को मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देता हूं, ठीक ना, मिलना इस तरह से, ठीक। अब क्या है, इसको सॉल्व करें तो हम लोग यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए 4y की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तब यहाँ क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, यानी कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं x कामन x माइनस 2 और इधर से 1 कामन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इधर से कितना x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की दो वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगा और माइनस 1 मिलेगा। जब 2 होगा तब y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से रख के देख सकते हैं, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 1, यानी कि एक पॉइंट यहाँ काटेगा, कहाँ काटेगा, x इक्वल टू 2 पर और y इक्वल टू 1 पर, यानी कि इस पॉइंट पर काटेगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा कितना, 2 और 1 हो गया। अब दूसरे वाले पर जब x इक्वल टू माइनस 1 रखिएगा, x इक्वल टू जब माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 4y, y की वैल्यू हो जाएगी 1/4 हो गया। तब वह पॉइंट क्या होगा, वह पॉइंट -1 to 1, हाँ तो यह मिल सकता है, यह लाइन यहाँ काटेगी और जो भी कोऑर्डिनेट होगा कितना, -1 और 1/4 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइन कैसे काटती हुई जाएगी, इस तरह से काटते हुए यह लाइन आपकी जो है क्या है, x इक्वल टू 4y और -2 है, ठीक ना। यह पैराबोला आपका हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बताया था, सॉरी 9 बताया था, उस 9 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर ये 10 आपका सॉल्व होगा। बात समझ में आई, कैसे सॉल्व होगा, हम क्या करेंगे, इस लाइन द्वारा जो रीजन है उस रीजन का एरिया निकालेंगे, समझ रहे हैं,
इस लाइन द्वारा इस रीजन का एरिया निकालेंगे और इस कर्व द्वारा, इतने कर्व द्वारा जो एरिया आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहां से यह रीजन मिलेगा, इस रीजन का आप इतना एरिया निकाल लेंगे। अगेन उसी लाइन द्वारा हम एरिया बाउंडेड निकाल लेंगे और कर्व द्वारा जो एरिया होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह दूसरा पोर्शन निकल जाएगा। इसको मैं दूसरी तरह से निकाल दिया। अब करना क्या है, यह दोनों एरिया जो आपने निकाल रखा है इन दोनों एरिया को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वही रिक्वायर्ड एरिया हमको मिल जाएगी। ये रहा क्वेश्चंस। अब सॉल्व कैसे करना है आइए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। नाम लिख देते हैं, नाम लिखने से फायदा यह रहेगा कि आप जो है ओ हो गया, यहाँ से ए हो गया, यह बी हो गया, अब इसको एक नया नाम सी दे देते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ओ ए सी ओ निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, ओ सी बी ओ निकालेंगे और दोनों एरियाज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इतना चीज आप समझ चुके होंगे, आगे हम बढ़ते हैं, अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे यह देखिए। तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ओ ए सी ओ कितना हो जाएगा। मैं पहले बार बताया था कि स्ट्रेट लाइन द्वारा पूरा घिरा हुआ एरिया निकालेंगे। तो स्ट्रेट लाइन, मैं लाइन लिख दिया, यहाँ से क्या लिखेंगे, इसकी लिमिट यहाँ 0 होगी और यहाँ कितनी होगी 2 होगी, 0 to 2 और कितना y dx, ये लाइन द्वारा। अब कर्व क्या आपका है माइनस, यहाँ से लिमिट तो वही रहेगी 0 to 2 रहेगी, यहाँ कर्व के लिए मैं लिख रहा हूँ और y dx हो जाएगा। क्योंकि आप कहेंगे कि सर 0 to 2 है, 0 to 2 है, दोनों कैंसिल हो गया, क्या मिला 0 हो गया, एरिया 0 आएगी, आप कहेंगे ना। लेकिन नहीं, ये दूसरी, यह लाइन के लिए है, यह कर्व के लिए है, ठीक है ना। लाइन का क्या इक्वेशन आपने लिख रखा है, लाइन आपने लिखा है x = 4y - 2 लिखा है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y की जगह, यानी कि x + 2 और y कितना हो जाएगा 4, यह पहले के लिए हो जाएगा, लिमिट 0 to 2 हो गया, यहां से आपका dx हो गया, अगेन ये 0 to 2 होगा। अब y क्या रखेंगे, y यहां रखेंगे आप x² / 4 और इंटू dx हो गया। पहले इस एरिया को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या मिलता है। तब क्या है, सारा चीज उसी तरह से है, 1/4 दोनों में है, 1/4 आप कॉमन ले लेंगे। बाकी फिर अपना कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आएगा x² / 2 और प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना, 2x, सॉरी x, इसका x² / 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक आएगी, इसकी लिमिट होगी अगेन 0 to 2 तक आएगी, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। अब आगे क्या है, इसका जब करिएगा तो x³ और y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर अगेन इसकी लिमिट 0 to 2 हो जाएगी, और इसी को हम सॉल्व कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। तो 0 रखेंगे तो दोनों चीज तो 0 आना ही है, हम केवल अपर लिमिट ही रख करके कैलकुलेशन की दृष्टिकोण से मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा 2² / 2 और प्लस कितना 2 × 2 यह आएगा, और माइनस इसको जब करिएगा तो यह कितना आ जाएगा 2³ और /3 हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4 × 2, एक कैंसिल 2 और प्लस 4 और माइनस यह कितना 8/3 हो गया। कैलकुलेट करिए, यहाँ से 1/4 और कितना 6 - 8/3, यह क्या हो जाएगा आपका 1/4 और 18 और माइनस कितना 8/3, यानी कि 10/4 × 3, 10 का मतलब कितना हो गया आपका यह 5 और 6 हो गया, इतना यूनिट, एक एरिया निकल गई। अगेन सारा काम वही करना है, फॉर्मुलेशंस वही रहेंगे, अंतर कहाँ आएगा, केवल लिमिट में अंतर आएगा। तो अब किसका एरिया की बात मैं करने जा रहा हूं, मैं एरिया ऑफ OCBO की मैं बात करने जा रहा हूं, वह कितना होगा। अब यहां से निकालेंगे लिमिट कहां से 0 to, अब -1 हो जाएगा। अब मैं फार्मूला डायरेक्ट रख रहा हूं, सारा उसी तरह से रहेगा, /4 × dx, अब -0 to -1, क्या 0 to -1। तो वहां से हम फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 0 to -1 जब करिएगा तब की कंडीशंस में आपका है कितना वो x² और x² / 4 है इंटू dx है,
ठीक है, क्यों लिमिट चेंज हो जाएगी, सारा इंटीग्रेशन तो वही आएगा। और 1/4 को आप इधर से कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या यहाँ से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यही इंटीग्रेशन आएगा x²/2 और +2x, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 to -1, और यहाँ से x³/3 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to -1 तक आएगा। हो गया 1/4 टाइम्स यह क्या -1 रख के देखिए तो कितना होगा 1/2, यानी कि 1/2 और यहाँ से कितना आपका -2 हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर इसको जब तोड़िएगा तो माइनस से आप तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और कितना 1/3 हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 1/4 टाइम्स एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 12 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 12 में से 2 हटाएंगे तो वही चीज़ कितना 1/4 टाइम्स अब 10, 3 - 10 यानी कि -7 और /6 हो गया, कितना आएगा फाइनल, यानी कि -7 और बाई कितना 24 हो गया। अब क्या है, यह हम निगेटिव क्वांटिटी नहीं लेंगे, इसकी वैल्यू हम निगेटिव नहीं लेंगे, इसका जो भी आया है इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे आइए देखते हैं, हम इसका मॉडुलस ले लेंगे यानी कि 7/24 यूनिट हो गया। तो टोटल एरिया यानी कि अब एरिया बाउंडेड एरिया यानी कि एरिया कितना कि एरिया ऑफ OACBO कितना हो जाएगा, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, कितना आया था 5/6, यह कितना आया था 7/24 हो कितना जाएगा 24, यहाँ से 5 और यहाँ से कितना 6 का करेंगे ना तो 6 4 जा यहाँ से 20 और यहाँ से 7 27/24 यानी कि 3 9 जा और 3 8 जा, इतना यूनिट यह आंसर हो गया, ठीक है ना। आप इसको देख लेंगे या इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको बात समझ में आ गई होगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आइए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए उसको देखते हैं, ठीक है ना। 11 भी बहुत इजी है, इसी से रिलेटेड है, बहुत ही इजी है, जितना इजी कहिए उससे कम इजी है। यह क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लिए तो 11th वाले में एकदम दम नहीं है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 11th क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड x = कितना है 3 है, यानी कि x = 3 कहने का क्या मतलब है, कैसे लाइन का इक्वेशन है, पैरेलल टू द y एक्सिस लाइन का, यानी कि क्या दिया है y², यह क्वेश्चन नंबर 11 है, y² = 4x और x = 3। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि शेप पहचानिए, यह शेप आपका क्या है एक्चुअल में सिमेट्रिक है, किस एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है, यह आपका हो गया y² = 4x और x = 3, यानी कि पैरेलल टू द y एक्सिस को यह लाइन है, इसी के बीच में जो रीजन है, अब जितना भी रीजन है उस रीजन का हमको क्या करना है एरिया निकालना है, बात समझ में आ गई ना। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, कुछ नहीं है, यह लाइन क्या है x = 3 है, यानी कि 0 to 0 यानी 0 से 3 तक हम लोग लिमिट लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, अब क्या इस कर्व के द्वारा जो भी एरिया है सिंपल सा है, इस एरिया का हम कैलकुलेशंस कर लें और इसका क्या करेंगे यहाँ से दुगना कर देंगे तो यह एरिया निकल जाएगा, यह O हो गया, A हो गया, B हो गया, मान लेते हैं यह C हो गया। तब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे कि एरिया ऑफ किसका एरिया OABO निकाल लीजिए, कितना आएगा, और लिमिट यहाँ से इसकी 0 to 3 और कितना y ऑफ dx, y अब इसके हिसाब से लेंगे तो y कितना हो जाएगा यहाँ से 0 to 3 और y की जगह 2√x dx, कुछ नहीं है। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट जब करिएगा कितना आएगा 2 टाइम्स x पर 3/2 और नीचे कितना 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 3 होगी। अब जो भी एरिया आ रहा है, यह एरिया आ रहा है, उसका दुगना कर देंगे, पूरा एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2 टाइम्स और यह कितना हो जाएगा 2/3 और लिमिट कितना 3 to power 3/2 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा आपका 4/3, यह क्या आएगा आपका 3√3 इतना यूनिट, तो 3 से 3 कट गया 4√3
यूनिट इसकी एरिया निकल गई। किसका एरिया निकला है? OABO का निकला है। हमको फाइंड किसका करना है कि यानी कि एरिया ऑफ OABCO इक्वल टू क्या? 2 टाइम्स एरिया ऑफ OABO, तो 2 टाइम्स 4√3 यानी कि 8√3 यूनिट इसकी एरिया आ गई। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये रहे आज के लिए आपके लिए बस इतने ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कौन था? क्वेश्चन नंबर 11 था। आप इसको देख चुके, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।